नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। G20 के बाद कश्मीर में हैशटैग कश्मीर को लॉन्च किया गया और वही आज आप मेरे पीछे की अगर तस्वीरें देखें तो यूनिवर्सिटी के बाद हैशटैग जम्मू को भी लॉन्च किया गया है। इसको किसने लॉन्च किया है ये कौन नहीं जानता, हर किसी की जुबान पे नाम है। सोशल वर्कर, एक्टिविस्ट, हर कदम पे आगे आने वाली इस समय हमारे साथ रूबल नेगी जी हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे। मैम, आपने कश्मीर में भी हैशटैग कश्मीर लॉन्च किया, अब जम्मू में हैशटैग लॉन्च किया, इसके पीछे की क्या मंशा है? आप इस G20 के बाद आपने इस चीज को कैसे, आपके माइंड में ये आइडिया आया? देखिए, ये आइडिया तो बहुत सालों से मेरे दिमाग में था, क्योंकि बीइंग द डॉटर ऑफ द सॉइल मुझे हमेशा था कि हम आर्ट के माध्यम से, मैं क्योंकि आर्टिस्ट भी हूँ, मैं आर्ट के माध्यम से अपनी स्टेट के लिए क्या करूँ। क्योंकि आपने देखा होगा मुंबई, दिल्ली, नागपुर, ऐसी बहुत सारी सिटीज़ में मैंने बहुत पब्लिक आर्ट किया है। इनफैक्ट बीइंग द पायनियर टू स्टार्ट मुंबई ब्यूटिफिकेशन 12 years बैक, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे होम स्टेट के लिए कब वो शुरुआत होगी। और मैंने हैशटैग कश्मीर 1 साल पहले बना के कश्मीर में रख दिया था, और ये भगवान की कृपा थी कि वो उस समय इंस्टॉल हुआ जब केवल हमारे देश के नहीं, पूरे विश्व से लोग वहाँ पे आए थे G20 के दौरान। और तब हमारे ऑनरेबल गवर्नर जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। और ना सिर्फ कश्मीरी, ना सिर्फ इंडियंस, बट आई थिंक ऑल द डेलीगेट्स हैव टेकन अ सेल्फी। लास्ट मंथ अगस्त में वहाँ पे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड भी गई थी, तो उन्होंने भी वहाँ जाके सेल्फी ली और उस काम को बहुत सहारा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप पब्लिक आर्ट के माध्यम से लोगों को अपने साथ जोड़ देते हैं। और जम्मू कश्मीर में हैशटैग लगाने के बाद जब हमने कश्मीर लगाया, श्रीनगर, डल लेक, पोलो व्यू लगाया, तब हमने जम्मू का काम शुरू कर दिया था। बट क्योंकि ये पीस ऑफ आर्ट है, उसको बनने में कुछ समय लगता है, तो आज उसको कंप्लीट करके हमने यहाँ पे कल इसको इंस्टॉल किया है। और आज आप अभी भी देख पा रहे हैं कि काम चल रहा है। सो वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। आई थिंक अनदर डे इट विल बी टोटली ओपन फॉर पब्लिक to come and take selfies and appreciate the art. And जम्मू में तो we were looking forward, because मैंने हमेशा जम्मू कश्मीर को एक देखती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कश्मीर अलग है और जम्मू अलग है। आई थिंक इट्स वन स्टेट। इट शुड जो वहाँ हो वो यहाँ भी होना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर मी। आई एम रियली प्राउड एंड ऑनर्ड कि आज मैं हैशटैग जम्मू के सामने खड़ी हूँ। रूबल नेगी जी, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप आर्टिस्ट भी हैं, और आर्टिस्ट जो है वो हर दिन कुछ ना कुछ सोता रहता है। कहते हैं आर्टिस्ट का माइंड कभी भी जो है वो सोता नहीं है। क्या और भी आपके माइंड में कुछ और प्लान्स भी हैं जम्मू के लिए, कश्मीर में के लिए? जो आपने जैसे बताया कि आप आगे भी बहुत कुछ ला रही हैं, क्या जम्मू के लिए भी कुछ नया है? देखिए, रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन कश्मीर में पिछले 3 साल से काम कर रही है। हमारे 7 स्किल सेंटर्स और लर्निंग सेंटर्स हैं, जहाँ पे 350 से ऊपर महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपनिंग अ सेंटर इन जम्मू ऑल्सो। यहाँ पे भी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी हमारी यंग लड़कियां हैं, हमारे युवा यूथ हैं, जो हमेशा हमें सोशल मीडिया और ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट में रहते हैं और हमेशा अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि मैम यहाँ पे भी आप सेंटर खोलें, हम फाउंडेशन से जुड़ें और कुछ ना कुछ करें और रोजगार की तरफ बढ़ें। तो दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। बट जहाँ तक आर्ट की बात है, और आपने बहुत सही कहा कि क्रिएटिव माइंड कभी भी बंद नहीं होता, कभी भी सोता नहीं है। आई थिंक मैं तो नींद में भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर रही होती हूँ। इसलिए हमारी फाउंडेशन की टैगलाइन भी है एजुकेटिंग थ्रू आर्ट, बिकॉज क्रिएटिविटी एक ऐसा माध्यम है जो आपको लोगों से जोड़ देता है। वो जो बैरियर और एक छोटी सी जो झिझक आपके बीच में रहती है, वो टूट जाती है और लोग आपको गले लगाते हैं। और आर्ट, मैं जितना भी आर्ट लगाती हूँ उसके माध्यम से एक ही मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ, दैट वी आर ऑल इंडियंस, वी आर ऑल भारतीय। हम जो भी करें पहले अपने देश के बारे में सोचें, अपने देश को आगे रख के करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद में इतने सक्सेसफुल भी हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। यू नो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग जस्ट अबाउट योर सेल्फ, इफ यू थिंक ऑफ योर कंट्री फर्स्ट, टेक प्राइड इन बीइंग इन इंडियन, यू विल सी सक्सेस विल कम रोलिंग टू यू। एंड आई थिंक आर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोगों से और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और हमारे सेंटर में आके हमारे साथ जुड़े, काम करें। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव दैट। हैशटैग कश्मीर की अगर बात करें तो वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, चाहे हम ट्विटर की बात करें, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैशटैग कश्मीर ने बहुत ज़बरदस्त जो है सुर्खियाँ हासिल की हैं। हैशटैग जम्मू के बारे में आपको क्या लगता है कि आपको किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आप? वेल, मुझे लगता है कि मे बी हैशटैग जम्मू विल टेक ओवर हैशटैग कश्मीर।
बिकॉज वहाँ पे जो झेलम फ्रंट पे हमने हैशटैग कश्मीर लगाया था, वहाँ इतने लोग शाम को घूमने आते हैं, दिन में आते हैं, वहाँ आप जाके खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे लोग अब जब जाएंगे 15-20 लोग वहाँ सेल्फी ले ही रहे होते हैं। बट ये यूनिवर्सिटी के पास है, इसलिए जब ये कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर रहे थे तो मेरा एक ही बात कहना था जेएमसी स्मार्ट सिटी को कि आप ऐसा लोकेशन दीजिए जम्मू के लिए जहाँ पे मैक्सिमम फुटफॉल हो, जहाँ पे मैक्सिमम लोग इसको देख पाएं। एंड ऑनेस्टली आई मस्ट थैंक द होल टीम ऑफ जेएमसी स्मार्ट सिटी एंड इवन द कमिश्नर फॉर टेकिंग पर्सनल इंटरेस्ट इन डिजाइनिंग एंड गेटिंग दिस एग्जीक्यूटिव। अदरवाइज नहीं हो पाता, क्योंकि आप तो जानते हैं कि काम अगर आप थोड़ा सा खुद इन्वॉल्व होकर ना करें तो वो आगे पुश होता जाता है। तो जैसे कश्मीर के स्मार्ट सिटी के लोग टीम बहुत इसमें कश्मीर के हैशटैग्स में इन्वॉल्व थी। आई थिंक जम्मू वाज आल्सो फैंटास्टिक एंड आई हैव हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम एंड आई होप वी सी नाउ सोशल मीडिया फुल ऑफ हैशटैग जम्मू। और कश्मीर को सक्सेस बनाने वाले मीडिया के मेरे कश्मीर के भाई बहन थे, और अब मैं चाहती हूँ हमारे जम्मू के भाई बहन जो हैं वो जम्मू के हैशटैग को भी उतना ट्रेंड करवाएं। शुक्रिया। तो ये भी हमारे साथ रूबल नेगी जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, आर्टिस्ट भी है। जम्मू हैशटैग को यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है और जिस तरह से कश्मीर हैशटैग को बहुत सुर्खियां मिली हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हैशटैग जम्मू जो है उसे भी उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां मिलेगी। इस हैशटैग जम्मू के बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।